कुछ दिन पहले एक दोस्त का फ़ोन आया। बोला कि अरोड़ा, एक प्लॉट देखा है, इस जगह पर है, आसपास में ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, वो बन रहा है और रेट भी इतना ही है। आज के गुड़गांव के भाव से तो सही लग रहा है। आप एक बार ये देख लो और बताओ, संडे को चल के डील फाइनल कर लेते हैं। मैंने भी एड्रेस नोट किया और डायरी में संडे की दोस्त की नाम की अपॉइंटमेंट नोट कर ली। उसके बाद में जब उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए गया तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचा। रास्ता या सड़क देखने से ही समझ में आ रहा था कि मैं कहीं कुछ गलत या ब्लॉक टाइप की प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचने के लिए 3 बार तो द्वारका एक्सप्रेस वे पर गया और फिर वहाँ से वापस अंदर की तरफ आना पड़ा। फाइनल एनालिसिस वही निकला कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना मतलब ज़िंदगी भर की कमाई या अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी हो वो गड्ढे में ही जाने वाली है और अगले 4-5 साल तक उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ग्रो होने का इमीडिएट स्कोप बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था। I told you this story just to tell you that why I decided to make today's video. मैं आप सबसे, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी बाय करें या उसका डिसीजन लें, बहुत सोच समझ के लें। प्लीज़ डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड विद द ग्लॉसी वीडियोस शोन in the pseudo apartments which ideally do not exist, जिसमें ऐसा लगता है कि जो घर बना है वो 5 स्टार होटल की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर मिट्टी में सिर्फ गड्ढा खुदा हुआ होता है और सरिया नज़र आता है और एड में ऐसा दिखता है जैसे वो 7 स्टार होटल है। प्लीज़ गो टू द साइट विजिट before filing your form for the booking or before taking decision of buying that property. पॉइंट नंबर 2 है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या आएगा उसे भूल जाएं। जो आज है, जो उस जगह पर अवेलेबल है, ये बात ज़्यादा मायने रखती है। तो वहाँ पर जाकर असल में देखें कि क्या एमिनिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं। पॉइंट नंबर 3, दैट एक्चुअल साइट पे क्या बिल्डिंग बनी हुई है और क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उन दोनों को मिलाकर ज़रूर देखें और वो जब आप जाएंगे वहाँ तभी आपको पता लग पाएगा। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आसपास में हाउ मेनी अदर प्रोजेक्ट्स आर देयर, प्लीज़ ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। आसपास में सराउंडिंग में लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, आसपास में आपके रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट है या नहीं है, आपको पेट्रोल चाहिए, कार मैकेनिक चाहिए, वो उस प्रोजेक्ट से कितनी दूर है, प्रोजेक्ट पर पहुंचने के लिए ही वहाँ की रोड्स कैसी हैं और वो रोड्स हाईवे से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में क्या उसके आने की कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग है या हम सिर्फ होप मैनेजमेंट पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि पोजीशन कब मिलेगा, क्या बिल्डर की रेपुटेशन रिलायबल है, और इस बात का को मिलाने के लिए हम बिल्डर के पिछले डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि वो कितना रिलायबल है और कितना ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि जहां प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान बना रहे हो वहां से चारों डायरेक्शन में अगर हम एक बार घूम के आएं
और मेरे हिसाब से कम 5 से 6 किलोमीटर हर डायरेक्शन में राउंड लगाना चाहिए टू सी कि विच एमिनिटीज़ आर अवेलेबल इन द सराउंडिंग्स। क्योंकि जब हम वहाँ रहना शुरू करेंगे तो हमारा रोज़मर्रा का काम या जो एमिनिटीज़ की हमारे को ज़रूरत होती है वो हमें 5 से 6 किलोमीटर के अंदर अंदर ही ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हॉस्पिटल देखें, स्कूल देखें, हाई एंड मार्केट देखें, पुलिस स्टेशन देखें और ऐसी कई और एमिनिटीज़ की ज़रूरत होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो हमें ज़रूर लोकेट कर लेनी चाहिए। आपके पास इस सब का समय नहीं है तो मैं आपको कम से कम गुड़गांव में तो ये एनालिसिस ज़रूर करके दे सकता हूँ। कभी भी आप में से किसी भी दोस्त, किसी भी भाई को अगर ऐसी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे हमेशा याद कर सकते हैं। मैं गुड़गांव में आपका ये एनालिसिस करके आपको दे सकता हूँ। लेकिन बाकी इंडिया में तो प्रॉपर्टी बाय करने वालों के लिए अपने सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रॉपर्टी ध्यान से खरीदें। बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी, बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग योर लाइफ अर्न्ड मनी और योर इन्वेस्टमेंट। जो बातें मैंने बताई, इसके अलावा भी और कई पॉइंट्स हैं जो देखने वाले हैं, जैसे कि नंबर 1 बिल्डर बायर एग्रीमेंट, नंबर 2 पेनल्टी एंड इंटरेस्ट क्लॉज, नंबर 3 होल्डिंग चार्जेस एट्सेट्रा, नंबर 4 रेरा एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जिसके बारे में अगर हम आज बताना शुरू करें तो शायद ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में हम फिर कभी बनाएंगे। लेकिन फिर एक बार आपको सचेत करते हैं कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदें, जब भी इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, तो ध्यान रखें और देखते रहिए चैनल सुधीर अरोड़ा गुड़गांव। सब्सक्राइब करिए चैनल सुधीर अरोड़ा गुड़गांव।